हम देखते हैं डूम उसके साथ लेटवीरिया जा रहा था ताकि वो अपने दुश्मन राज्य को सबक सिखा सके और उस ब्लैक होल को नष्ट कर सके। रात का समय वो आराम करने के लिए रुकते हैं, फिर सुबह होते ही यात्रा को जारी रखते हैं। रुको, देखो हमें क्या मिला। वो कैंग और डूम का मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से में डूम उनकी गाड़ी उड़ा देता है। एक और रात वो नाव से बढ़ते चले जा रहे थे। आखिरकार वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उनसे मिलने कोई आने वाला था, एक खास चीज लेकर। तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है। विक्टर वॉन डूम सिमकेरियन तुमसे बहुत नाराज हैं। वो दोनों छिपने की कोशिश करते हैं। मुझे सब कुछ दिखता है डूम, तुम छिप नहीं सकते। कैंग उनकी गन छीन कर उन पर ही तान देता है, उन्हें शूट कर देता है। वो मर गए? नहीं, ये एक ऐसा वेपन है जो खतरनाक भावनाओं को बढ़ाकर सदमे में बदल देता है। तभी उनके ऊपर से एक प्राइवेट जेट गुजरता है, उससे एक सूटकेस वाला आदमी उतरता है और वो सूटकेस डूम को थमा देता है, जिसके अंदर था यूनिवर्स का सबसे खतरनाक वेपन, द अल्टीमेट नलीफायर। फिर वो आदमी वापस अपने जेट में रवाना हो जाता है। अब डूम मैक्सिको से होता हुआ अपने घर लेटवीरिया जाने वाला था, लेकिन कैंग को वो नलीफायर अपने लिए चाहिए था। पर डूम उसे घायल कर देता है और फिर मैक्सिको की तरफ रवाना हो जाता है। मैक्सिको डूम रीड रिचर्ड से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि ब्लैक होल को एक ही शख्स रोक सकता है, ब्लू मार्वल द लिविंग एंटीमेटर। तुम्हें उसे ब्लैक होल में भेजना होगा। उत्तरी लेटवीरिया। डूम के कुछ वफादार शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। दक्षिण से कोई हमारी ही तरफ आ रहा है। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लौट आया हूँ। लॉर्ड डूम को देखकर कोई हैरान था, कोई संदेह में, तो कोई बस शांति से देख रहा था। इसी दौरान स्पेस में ब्लू मार्वल को तैयार किया जा रहा था उस ब्लैक होल में भेजने के लिए। उसकी बेटी उसे गुड लक कहती है, लव यू बेटी। उधर डूम सभी को शपथ लेने का फरमान सुनाता है, जिस पर उनकी जिंदगी या मौत निर्भर करती थी। सबसे पहले पेट्रा आती है। वो डूम के सवालों का बहादुरी और वफादारी से जवाब देती है, इसलिए वो उसे जाने देता है। फिर मोंक आता है, उसके जवाब से भी डूम शांत था। फिर जनरल आता है। डूम उसे मून पर हुए हादसे के बारे में सफाई मांगता है। वो यहाँ की सिक्योरिटी को दोष देने लगता है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक खत पढ़ सकता हूँ? डूम कहता है। वो एक प्रेम पत्र था जो दुश्मन राज्य की पूर्व रानी का था, जनरल के नाम, यानी मून पर हुए जिस हमले के लिए दुनिया डूम को दोषी मान रही थी, उसमें विश्वासघाती जनरल भी शामिल था। वो भागता है, हड़बड़ाया हुआ किले से बाहर निकलता है। डूम पेट्रा से स्नाइपर लेता है और फिर इसे मेरी सवारी को खिला दो। हम देखते हैं बोरिस भी डूम के आगे सर झुका देता है और अपनी वफादारी साबित करता है। इसी दौरान हम देखते हैं ब्लू मार्वल अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था ब्लैक होल को रोकने के लिए। उसका बलिदान व्यर्थ जाने वाला था। अगला शख्स भी निर्दोष निकलता है। फिर बारी आती है विक्टोरियस की, वही जिसने डूम की अनुपस्थिति में लेटवीरिया का भार संभाला था। डूम उसे अल्टीमेट नलीफायर देता है, ये कहते हुए कि मेरे आने तक इसे अपने पास सुरक्षित रखना। डूम के लिए विक्टोरियस अभी भी उतनी ही वफादार थी जिस पर वो आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता था। घंटों बाद डूम उड़ता हुआ सीधा पहुंचता है डिमिट्री फॉर्चुनो के पास, वही जो लेटवीरिया के असली हकदार होने का दावा कर रहा था। लेकिन वो डूम के आगे नौसिखिया था, एक बच्चा था। तुम्हारे चेहरे पर कुछ कमी है। हाँ, लेटवीरिया के सच्चे लीडर पर ये होना चाहिए। फिर डूम उसे एक चाकू देता है, उसे अपने चेहरे पर निशान बनाने के लिए। हाँ, अब ठीक लग रहा है, डूम कहता है। फिर उसे किले से बाहर फेंक देता है। तभी दो बच्चे आते हैं, चेहरे पर स्कार्स वाले। अपने भविष्य के बच्चों को इस हालत में देखकर वो घबराकर वहीं गिर जाता है। इधर ब्लू मार्वल अभी भी ब्लैक होल के अंदर फंसा हुआ था। तभी उसके सामने एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है। मैं हूँ डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस। मैं यहाँ आया हूँ इस वर्म होल को बंद करने। डूम को बेहोश हुए काफ़ी समय हो गया था। विक्टोरियस उसे उठाती है, उसे संभालती है। डूम अपने सिंहासन पर वापस बैठता है, अपने पड़ोसी राज्य सिमकेरिया पर हमला कर देता है। वो किले में घुसकर उस औरत को मार डालता है जिसने उसके जनरल को प्रेम पत्र लिखा था।
ये वही बूढ़ी औरत है जिसने डूम की गिरफ्तारी का षड्यंत्र रचा और विक्टोरिया पर निंजा से हमला करवाया। डूम जोरा से उसे मारने को कहता है क्योंकि वो जोरा की माँ थी। उसे अपनी माँ को मारकर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। हम देखते हैं डूम अपनी रोबोटिक सेना के साथ ब्लैक होल की तरफ निकल पड़ा था क्योंकि वो जानता था कि ये रीड के बस की बात नहीं है। उसे खुद ही ब्लैक होल को ख़त्म करना होगा, उसे ही इंसानियत को बचाना होगा। ये न्यूज़ सुर्खियों में थी, लेकिन कैप और रीड की बातों से लग रहा था कि रीड को डूम के प्लान पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि वो करना चाहता था। चंद्रमा पर लैंड करने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर तैयार करने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ब्लैक होल को ख़त्म कर सके। कुछ ही समय में चंद्रमा पर वो विशाल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। डूम पहले ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साफ कह चुका था, ब्लैक होल को नष्ट करने के बाद वो सरेंडर कर देगा, अपना साम्राज्य जोरा को सौंप देगा। पर जोरा के सिमकेरियन ब्लड होने की बात राज ही रहेगी। अब समय था योजना को अंजाम देने का। उस विशाल गन की बीम्स पैनल से टकराती है जो 2 बीम्स में बढ़ जाती है। पॉजिटिव पल्स स्पेस में चली जाती है और नेगेटिव पल्स ब्लैक होल से टकरा जाती है। वो ब्लैक होल छोटा होने लगता है। योजना काम कर रही थी। द प्लान इज फुल प्रूफ। तभी डूम का रोबोट उसे धरती से आने वाले कॉल के बारे में बताता है। वो रीड का था। रीड चाहता था कि विक्टर कामयाब रहे, लेकिन रीड की बातें विक्टर को परेशान कर रही थी। मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहता हूँ। मुझे लक की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम करे। मुझे पक्का यकीन है कि ये काम करेगा। गुड। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे क्यों यकीन नहीं होगा? मैं जानता हूँ। इट्स एक्सीलेंट वर्क। हाँ। क्या हाँ? मुझे बताओ, मुझे क्या नहीं पता? क्या तुम्हें लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है? मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। बस बहस हारने लगे तो भाग रहे हो? ये बातचीत अब खत्म हुई। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? गुड लक विक्टर। आवाज़ सुनकर रोबोट देखने आते हैं, उसे सांत्वना देते हैं कि हमारी योजना परफेक्ट है। और बात रही रीड की, तो वो बस तुमसे जलता है। वो योजना सफल होते हुए देख तुमसे बात करने आया ताकि उसे भी दुनिया के सामने हीरो बनने का मौका मिले। लेकिन डूम को रीड की बात अभी भी परेशान कर रही थी। वो अपनी योजना के बारे में काफ़ी सोचता है कि आखिर रीड को ऐसा क्या पता है जो मुझे पता नहीं है। वो रोबोट्स को पूरा सिस्टम रीचेक करने के लिए कहता है, हर एक चीज़ बारीकी से जांचने को कहता है, पर सब ठीक था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। प्लस काउंटर 15% बढ़ाओ। मिरर रेवोल्यूशन को 9 की पावर से कम करो। रिकैलकुलेशंस रिवोल्यूशंस नहीं, ये गलत है। पल्स रेट को पहले जैसा करो। पल्स पावर को 200 से एम्पलीफायर करो। मिरर रेवोल्यूशन घटाते रहो, लेकिन 16 की पावर से। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अगर बहुत ज्यादा तेजी से बहे तो ब्लैक होल को खत्म कर सकती है। तभी एक रोबोट सलाह देने लगता है तो डूम उसे नष्ट कर देता है। मुंह बंद रखो अपना। विक्टर, ये क्या कर रहे हो? ब्लैक होल छोटा हो रहा है ना? ये बहुत जल्दी हो रहा है। नो, इट्स टू फास्ट। मिरर रेवोल्यूशन बढ़ाओ अभी। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस होकर वापस एक होने लगती है। डूम को समझ आता है कि उसका ओरिजिनल प्लान ही सही था। रिचर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। मैं दुनिया को बचाने और उसका हीरो बनने के लिए तैयार था, लेकिन रिचर्ड नहीं चाहता था, और अब उसकी वजह से। हम देखते हैं वो घास के मैदान पर पड़ा था। तभी कुछ सिपाही आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं, जिनका लीडर था विक्टर वॉन डूम। फिर वो विक्टर उसे जेट में ले जाते हुए अपनी राजधानी की गगनचुंबी इमारतें दिखाता है। अंदर प्रवेश करने पर उसे ब्लू मार्वल दिखता है, जिसे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस ने ब्लैक होल से बचाया था। पर उन्हें विक्टर से पता चलता है कि वो ब्लैक होल था ही नहीं, वो एक वर्म होल था। डूम समझ पाता है कि यही वो जगह है जिसके उसे ग्लिम्स दिखते थे। विक्टर उन्हें बताता है कि उनकी दुनिया को अभी भी बचाया जा सकता है, पर डूम की नज़र वहाँ की टेक्नोलॉजी पर थी जो उसे इम्प्रेस कर रही थी। लेकिन जब वो डूम को अपना रेजिडेंस दिखाता है तो डूम हैरान था। उसके कैसल की जगह एक बंगला था। उसे ये पसंद नहीं आता। फिर विक्टर उसे अपनी फैमिली से मिला
लाता है, अपने बीवी और बच्चों से मिलाता है, डूम की आंखें नम हो जाती है क्योंकि ये उसकी फैमिली हो सकती थी। वो डरावना है। चिंता मत करो, ये आदमी ठीक हो रहा है। मैं भी कई यातनाओं से गुजरा था, टूट चुका था। मैं टूटा हुआ नहीं हूँ। शर्मिंदा मत हो, मेरे लिए भी ये सबसे मुश्किल दौर था। विक्टर के बच्चे खेल रहे थे। वो डूम को बताता है कि शांति से एक सच्चा लीडर बना जा सकता है, शांति ही एकमात्र तरीका है। उसके कलेक्शन में नेक्रोसोर्ड, टेजरेक्ट और यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन जैसे कई नायाब चीज़ें थी, जिसमें अल्टीमेट नलीफायर भी था। तभी डूम को पता चलता है कि विक्टर ने रीड से दोस्ती कर ली है और उसकी मदद से ही ये टेक्नोलॉजी खड़ी की है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे मार डालता है। ब्रेशियर घबराया हुआ वहाँ आता है। डूम अल्टीमेट नलीफायर को निकाल कर उसे क्लिक कर देता है। देखते ही देखते उस पूरे यूनिवर्स का सर्वनाश हो जाता है। डूम अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है और ब्रेशियर को भी वहाँ से समुद्र के बीच में लापटकता है। वापस लौटते ही उसका पहला आदेश था उस बंदी पत्रकार यानी फ्रुजीना के पिता को फांसी दे दी जाए। फ्रुजीना जिसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। द एंड।